मेरा बैग कहाँ है? उठाओ और निकलो। हाँ। अच्छा सुनो, हमारी पार्किंग जोन में तुम्हारे दोस्त ने कार पार्क की है। अब वरुण की? हाँ। शायद किसी को मिलने आया होगा। ओह, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी पार्किंग में गाड़ी पार्क की किसी और से मिलने के लिए? हाँ, हो सकता है। ये लड़के बेस्ट फ्रेंड बनकर बस फायदा उठाते हैं। पहली बार टैटू पार्लर में मिली थी, टैटू बनवाया था, बहुत बढ़िया था। और फिर अब हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में हैं। पता है वो हमारे घर में रसोइया बनकर आया था। अच्छा? डैड ने उसे ट्रूप में ले लिया क्योंकि गाता अच्छा था, लेकिन उसका गाने से ज्यादा मुझ में इंटरेस्ट है। पर उससे शादी करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। उसे अपने घर में रहने दिया। उसकी मेरी एक भी फोटो नहीं है। कहता है फोटो खिंचवाने से ब्रेकअप हो जाता है। अजीब मेंटालिटी है। देख, मैं बहुत से लड़कों के साथ रही हूँ, लेकिन सिर्फ यही एक है जो मेरी हर बात सुनता है। झूठा? वो कभी झूठ नहीं बोलता, झूठ बोल ही नहीं सकता। गुंगा है ना। मेरे डैड की कंपनी में इन्वेस्टर है, बहुत पैसे वाला है। ये तो किसके बारे में बात कर रही है? अरे वही पार्थ सारथी। राहुल रेड्डी। हरीश। ध्रुव। ऑल men are shit। मेरा बाप भी घटिया ही है। बेबी, बाप को घटिया क्यों बोल रही हो? तुम्हें शॉपिंग करने से नहीं रोकते, तुम्हें पार्टी करने से नहीं रोकते, किसके साथ आ रही हो, किसके साथ जा रही हो, कोई सवाल नहीं करते। हर रोज शादी की बात करके इरिटेट कर देता है मुझे। अरे ठीक ही तो कहते हैं, और मैं भी तो ये सब तुमसे शादी करने के लिए ही कर रहा हूँ। बॉडी पर टैटू बनवाया, हेयर स्टाइल बदला, यहाँ तक कि गुजराती में तने प्रेम करो छू बोला, और तुमने क्या किया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया। पागल है क्या? शादी करके करना क्या है? सुना है मैंने तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोवा गई थी, वहां कुछ किया तो नहीं ना? पागल हो क्या? जब देखो शक करते रहते हो। मैं उसके साथ गोवा गई थी बेबी। एक कमरे में रुके, एक बेड पर सोए, लेकिन कुछ नहीं किया। तुम कहना क्या चाहती हो? एक कमरे में एक ही बेड पर होने के बावजूद तुमने कुछ भी नहीं किया? आखिर तुम कब बदलोगी बेबी? मैं क्या बदलू जानू? बदलना तो तुम लोगों को चाहिए। कितने ज्यादा बेवकूफ हो। हम लड़कियां जो भी कहती हैं, आंखें बंद करके मान लेते हो। आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, उसके साथ कुछ किया था या नहीं? मैं भी आखिरी बार ही बता रही हूँ, यहाँ से दफा हो जाओ। तुम मेरे प्यार पर शक कर रहे हो ना? आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू। मतलब इसने किया था? वो एक डॉक्टर है, इसलिए मुझे उससे प्यार हो गया। इंस्टाग्राम पर हमारी जान पहचान हुई थी। कहाँ सुनता है, कई बार लगता है वो बहरा है। वो कभी भी मेरे साथ बाहर ही नहीं जाता, बस रात को ही मेरा ख्याल आता है। देखो तो आज भी नहीं आया। और कितना वक्त मैडम? मैडम, अंदर अभी सर्जरी चल रही है। जिस राहुल रेड्डी के बारे में पूछ रही थी वही चीफ सर्जन है। मेरे ख्याल से ऑपरेशन खत्म होने ही वाली है। पवन। हाँ, डॉक्टर साहब से मिलने आई है। बोलिए मैडम। सर, मैं डॉक्टर का इंतजार कर रही हूँ। डॉक्टर का? कौन से डॉक्टर का? डॉक्टर राहुल रेड्डी। क्या बात कर रही हैं मैडम? वो तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनसे ऐसे ही नहीं मिल सकते। ओए, मेरी बात सुनो। 2 घंटे से बैठी हूँ, जाकर बोल दो। ऐसा क्या? आप कौन? उसकी गर्लफ्रेंड। जाओ। गर्लफ्रेंड? उनकी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उनकी तो 2 जवान बेटियां हैं। कुछ तो गड़बड़ है। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि हॉस्पिटल में मत आया करो, पार्किंग लॉट में मेरा इंतजार किया करो। फिर क्यों? मैं तो हमेशा पार्किंग में ही वेट करती हूँ, लेकिन वहाँ वेट करते करते मुझे 2-3 घंटे हो चुके हैं। तो देखने आई थी तुम हॉस्पिटल में हो भी या नहीं। तो शक दूर हुआ? बोलो। वो बात नहीं, मेरे साथ तो बाहर ही नहीं आते, मेरे फ्रेंड से भी नहीं मिले, लेकिन वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाना चाहती हूँ तो इसमें बुरा क्या है? अरे ये तो मैं प्रसाद क्यों बोल रहा अरे था? उसने गुड मॉर्निंग ही तो बोला है। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा राहुल। याद है ना, तुमने आज अपनी माँ से मिलवाने का वादा किया था। मैं कब से तुम्हारी माँ से मिलना चाहती थी। प्रॉमिस, आज ही मिलवाता हूँ। बाय। लव यू। मी टू। बाय।
पता नहीं क्या खाती है ये। इससे 2 मिनट बात करते ही सिर दर्द शुरू हो जाता है। ये अंदर क्या कर रही होगी? ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था ना? हाँ तो जानता फिर यहाँ हूँ। क्यों आए हो? मेरा कुछ सामान वहां छूट गया था। अभी नहीं, कल आकर ले जाना। तू तो बहुत स्ट्रांग है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सामान उठा के दफा हो जाओ। मुझे और मेंटल टॉर्चर मत करो। हे, एक डाउट है, मेरा बैग कहाँ है? उठाओ और निकलो। हाँ। अच्छा सुनो, हमारी पार्किंग जोन में तुम्हारे दोस्त ने कार पार्क की है। अब वरुण की? हाँ। शायद किसी को मिलने आया होगा। ओह, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी पार्किंग में गाड़ी पार्क की किसी और से मिलने के लिए? हाँ, हो सकता है। ये लड़के बेस्ट फ्रेंड बनकर बस फायदा उठाते हैं। इन लड़कों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। रुको! अरे वहां क्यों जा रहे हो? इस कबर्ड में सिर्फ मेरा ही सामान है। अच्छा, सही कहा। इस कबर्ड में सिर्फ तुम्हारा ही सामान है, पर इसके अंदर कुछ और भी है। भैया। भैया? हाँ, भैया। ए, भैया। भैया, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। इसने कहा बाथरूम का पाइप खराब है और बस इसीलिए उसे ठीक करने के लिए मैं आया था। तो ये यहाँ पाइप ठीक करने आया है? वही ठीक करने के लिए मैं यहाँ आया था। चलो देखते हैं तुमने क्या किया क्या नहीं किया। चल नीचे बैठ। अरे मर गए। इसमें तो कैमरे लगे हुए हैं। पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड किया होगा। हाँ, तूने इसे किस किया? मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। गलत वक्त पर मैंने बेल बजा दिया। तुम लोग अभी जरूर कुछ करते। उठ बे, बड़ा बेस्ट फ्रेंड बनता है। तुम बताओ बेबी, गोवा में तुमने कुछ किया था या नहीं? कोई भी हो, ऐसी सिचुएशन में गलती कर ही बैठेगा। लेकिन तुम गलती नहीं करोगे, है ना? तुम तो मेरे शोना बाबू हो ना? तुम इस बारे में किसी को बताना मत पार्थ। नहीं बताऊंगा मामा। मैंने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है, लेकिन उसने मेरी नाक कटवा दी। मैं उससे पूछूंगा, उससे जरूर पूछूंगा कि उसने ऐसे गंदी हरकत कैसे। पर मामा, एक बाप होने के नाते आप उससे ये सब आखिर कैसे पूछोगे? ये बात तो सही है। छी, कितनी शर्म की बात है। भला एक बाप अपनी बेटी से ऐसी बातें कैसे पूछ सकता है? मैं बहुत शर्मिंदा हूं पार्थ। बेहतर होगा तुम ही उससे जाके उससे ये बात पूछ लो। एकदम साफ साफ पूछना। हाँ, पूछना कि उसी ने ये सब किया है या नहीं। वेदा, क्या हुआ? बोलो। मामा ने कुछ पूछने भेजा है। क्या पूछने भेजा है? हाँ, यही कि तुम्हारे किसी के साथ शारीरिक संबंध है क्या? मैंने नहीं, मामा ने पूछा। अब तुम भी मुझ पे शक करने लगे पार्थ। क्या बोल रही हो वेदा? मैं तुम पर कैसे शक कर सकता हूँ? मैंने उन्हें बोला हमारे घर की लड़कियां ऐसा काम नहीं कर सकती, लेकिन मामा को यकीन ही नहीं हो रहा। उन्होंने बोला मुझ पे यकीन नहीं? इससे भी ज्यादा गलत बोला। जब एक लड़की की किसी के साथ सगाई हो जाती है तो कुछ लोग अफवाहें फैलाते ही हैं। तो बाप होने के नाते आपको मुझ पे शक करने की बजाय मुझे सपोर्ट करना चाहिए। इस अग्र आश्रम में सब कहते हैं आपके कौशल्या आंटी के साथ संबंध है। मैंने यकीन किया क्या? कभी मैंने पूछा आपसे ये बात सच है या नहीं? वेदा वेदा वेदा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पूरे शहर में तुम्हारे बारे में ये बात फैली हुई है, लेकिन मामा को लगता है कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलकर मामा को भड़का रहा है। कोई जानबूझकर मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है पार्थ, लेकिन कौन है मैं नहीं जानती। ये कौन कर रहा है?
कौन है वो पार्थ? कौन है वो? कौन है वो? जो बोला है वो मामा को जाकर बोल दे। कौन है वो? बताओ पार्थ, क्या बोला उसने? उसने तो सीधे सीधे ना बोला और रोते हुए घर से निकल गई। उसने इनकार कर दिया ना? सुना मैंने, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। अब आपकी किस्मत है, अपनी बेटी पर यकीन करना ही पड़ेगा। पता है मुझे, मैंने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। अगर उसे अच्छे संस्कार दिए होते तो क्या आज ये दिन देखने पड़ते हैं? अगर ये बात सच निकली तो मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। उसे क्यों मारना है मामा? सही कहा, वो भला क्यों मरे? मर तो मुझे जाना चाहिए जो ऐसी लड़की को पैदा किया। आप उसके लिए क्यों मरोगे मामा? सोचा था तुम मुझे बचाओगे, लेकिन नहीं बचाए। आपने ही तो मुझसे कहा था मामा कि मुझे मरने से मत रोकना। क्या मैंने कभी आपकी बात टाली है? कितने बेवकूफ हो तुम। बेवकूफी आपकी है मामा। लोग ये सोच रहे थे कि आपकी बेटी ने गलती की है या नहीं, पर आपने फांसी लगाकर सबको यकीन दिला दिया कि उसने गलती की है। उसने गलती की हो चाहे ना की हो, लेकिन अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा पार्थ? वेदवली से आखिर कौन शादी करेगा? कौन करेगा शादी? और बर्दाश्त नहीं हो रहा, दिल कर रहा है दोबारा मर जाओ। मामा, बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूं? क्या वेदवली से मैं शादी कर सकता हूं? बात सच में मामा, सिर्फ आपके लिए मैं वेदवली से शादी कर लूंगा। पार्थ, क्या तुम सच बोल रहे हो? पर शादी के लिए वेदवली का हाँ कहना भी तो जरूरी है। इधर देखो, वेदा को यहाँ भेजो, मैं उससे बात करूंगा। वेदा, बाबा बुला रहे हैं। आ रही है मामा। बाबा। बोलो बाबा।